नमस्कार, मैं हूं जय शुक्ला। इस समय देखा जा रहा सियासी संग्राम काफ़ी ज़ोरों पर है, क्योंकि अभी आने वाले समय में पंचायत चुनाव है, फिर बिहार चुनाव और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के भी चुनाव है। हालांकि सरकार ने इधर जीएसटी कम करके काफ़ी वाहवाही लूटने का प्रयास ज़रूर किया। लखनऊ की सड़कों पर हजरतगंज में खुद मुख्यमंत्री ने उतरकर लोगों से बातचीत की और दुकानों पर स्टिकर चिपकाए और उन्होंने जीएसटी का लाभ भी बताया। हमारे साथ में बात करने के लिए जो पूर्व विधायक मोहनलालगंज से अमरीश पुष्कर जी हैं और ये सपा से वरिष्ठ नेता भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से जीएसटी काफ़ी कम किया गया है, सरकार कह रही है कि 18% कर दिया गया और 2 ही स्लैब बचे, सिर्फ 5% और 18%, 12% और 28% वाला स्लैब हटा दिया गया है। कितना लाभ मिलेगा इससे जनता को? ये 12% और 28% किसने लगाया था? ये कौन वो लोग थे? कौन वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी? कौन वो अंग्रेजों की सरकार थी जिन्होंने 12 और 28% का जीएसटी लगाया? आज वो लोग जीएसटी कम करने के फायदे बता रहे हैं जिन्होंने खुद जीएसटी का इतना भारी भरकम स्लैब निर्धारित किया और पिछले 8 साल से लगातार आम लोगों का, व्यापारियों का, आम किसानों का, मतलब कोई ऐसा वर्ग नहीं रहा होगा जिसको इन्होंने लूटा ना हो। मैं इसको सीधे सीधे मामले में लूट कहूंगा, क्योंकि जब इनको एहसास हो गया कि आज 8 साल बाद इनको एहसास हुआ कि हमने तो यार बहुत ज़्यादा लूट रहे थे, तब उस लूट को कम करने के लिए इन्होंने उसमें जो है वो जीएसटी की स्लैब में बदलाव किया। अच्छा, सरकार कह रही थी कि पहले जो करीब 27-28 तरीके के टैक्स लगते थे, मतलब कई तरीके के टैक्स लगते थे, उनको कम करके सिंगल एक जीएसटी लाया गया। उसको ही इम्प्लीमेंट करने के लिए जीएसटी लाया गया। इसीलिए जो है उन्होंने कहा कि अब जीएसटी में हमने कम किया है, तो काफ़ी लाभ पहुंच रहा जनता को। खुद योगी जी कल सड़कों पर निकले थे, क्या कहेंगे इस पे आप? ये अब जनता को तो लाभ समझ में नहीं आ रहा है। अगर जनता को लाभ समझ में आ रहा होता तो वो जनता खुद सड़कों पे उतरती और योगी जी को धन्यवाद देने निकलती। लेकिन इस समय की परिस्थितियां दूसरी हो गई हैं, क्योंकि जनता तो जान रही है कि हमको लूटा जा रहा है, तो अभी भी लूटा जा रहा है। तो अब जनता में कोई जोश नहीं है इनके इस तरह के जो प्रोपोगंडा है, जिस तरह की नौटंकी इसको हम कहेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी जा जाके स्टिकर बांट रहे हैं और आम जनता में कोई जोश नहीं। आम जनता जान रही थी कि हमारा शोषण हुआ है। अब उसको, चूंकि ये सरकार ऐसी है कि ध्यान भटकाने वाली सरकार, इस समय तमाम ऐसे मुद्दे चल रहे हैं देश में जिसपे आम जनता पूरी तरीके से उस पे केंद्रित है। आज वोट चोरी सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेके पूरा देश आंदोलित है। उस मुद्दे को कम करने के लिए आज स्थिति ये बनाई गई है कि मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी और जितने लोग हैं वो सब दुकान घूम रहे हैं। मैं रोकना चाहूंगा, राहुल जी कह रहे थे आइटम बम के बाद, अब परमाणु बम के बाद अब हम वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। आखिर वो कब फूटेगा? बोला उसका कब नंबर आएगा? बम है, दिवाली नजदीक आ रही है तो दिवाली में ही बम फूटते हैं और मैं समझता हूं कि अभी जल्दी कोई ऐसा बम फूटेगा जिससे भाजपा सरकार, जो एक एक चीज इनकी पोल पट्टी खुलती जा रही है कि किस प्रकार ये मतलब जनमत के साथ खिलवाड़, संविधान के साथ खिलवाड़, आज वोट के वोटरों के साथ किस तरह का जो खिलवाड़ ये सरकार कर रही है, जिसको राहुल गांधी जी अपने जो उनके तरीके हैं उस तरीके से वो एक एक लोगों को जानकारियां इकट्ठा करके और लोगों को वो बम रूपी जो फोड़ रहे हैं, आने वाले समय में और बम फूटेगा। और ये सरकार पूरी तरीके से समझ लीजिए जाने के कगार पे खड़ी है, केंद्र की सरकार। और मैं समझता हूँ बिहार चुनाव में धराशायी होने के बाद केंद्र से भी ये भाजपा की सरकार हट जाएगी। अच्छा, विपक्ष अभी 2 मुद्दे जैसे कि मेरे सामने आ रहे हैं कि एक पीडीए और एक वोट चोरी, आपने जो कहा, 2 मुद्दों को लेकर के लड़ेगी चुनाव। क्या कोई तीसरा मुद्दा भी होगा, आएगा? मतलब जैसे कि देश का विकास या जगह का विकास या इस तरह का कुछ इम्प्लीमेंट या इस पर कोई बातचीत या ऐसा कुछ होगा? आज के समय में ये जो दोनों मुद्दे हैं बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं। वोट चोरी सरकार कर रही है, पीडीए का मतलब पीड़ित दलित जो है, अल्पसंख्यक, इसके साथ जो है जो दुर्व्यवहार ये सरकार कर रही है, इस समय इससे बड़ा मुद्दा तो कोई नहीं हो सकता। आज ये सरकार पीडीए के साथ जो दुर्व्यवहार कर रही है, इससे बड़ा मुद्दा कोई हो नहीं सकता है इस समय, क्योंकि पिछले जब से भाजपा की सरकार बनी है इन तीनों लोगों का लगातार शोषण होता जा रहा है और सरकार लाभ चंद अपने व्यापारी लोगों को उनको लाभ पहुंचा रही है और इस समाज का शोषण कर रही है। इस समाज को केवल उन्होंने 5 किलो राशन तक ही जाके सीमित कर दिया है और उसी के आधार पर वोट लेना चाहते हैं। वो संभव नहीं है। जनता जाग चुकी है, बहुत देखा बीजेपी को, अब बीजेपी आने वाली नहीं है। पीडीए का एक और अर्थ बीच में आप ही की जो पूर्व में, मतलब अभी फिलहाल नहीं है पार्टी में, उन्होंने पीडीए का एक और अर्थ बताया था, कहा था, उस पर कटाक्ष किया था। पूजा पाल की मैं बात कर रहा हूँ, उनको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पूजा पाल के विषय में क्या कहें। पूजा पाल
हमारी पार्टी से विधायक बनी। हमारी पार्टी ने आज जो उनका रुतबा है वो समाजवादी पार्टी की बदौलत है, और समाजवादी पार्टी ने अगर उनको टिकट न दिया होता तो आपका कोई वजूद नहीं था कि आप विधायक बनती। विधायक बनने के बाद जब एक पार्टी ने आपके साथ जिम्मेदारी निभाई तो उस पार्टी के साथ आपको भी निष्पक्ष रूप से लगे रहना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इतना बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव, जब पार्टी को उनकी जरूरत थी उस समय उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं, उस समय वोट क्रॉस किया। वोट क्रॉस करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम किया। उसके बाद भी पार्टी ने जो है, अच्छा इस समय एक और बहुत हाशिए पे चल रहा है एक व्यक्ति, बहुत ही सीनियर लीडर हैं सपा के, समझ रहे होंगे मैं बात करना चाहता हूँ, आजम खां जी की। लोग कयास लगा रहे हैं बसपा में जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? आपने कल सुना नहीं उनका भाषण? सुना। आजम खां साहब हमारे समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ लीडर हैं, संस्थापक सदस्य हैं। लेकिन इधर मोह भंग हो रहा था उनका। मोह भंग नहीं हो रहा था, मोह जनता में भंग कराने का प्रयास किया जा रहा था विपक्षी, जो इनके विपक्षी लोग हैं उनके द्वारा। लेकिन आजम खां बहुत सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। वो जानते हैं कि अपने समाज का, पीढ़ी समाज का भला कहाँ है और कौन उनका भला कर सकता है। इसीलिए वो समाजवादी पार्टी कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी नवरात्र के चक्कर में उनको परमिशन नहीं मिली थी, 8 तारीख को वो माननीय आजम खां के घर जा रहे हैं और वहाँ जाके आगे की रणनीति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। यही हुआ, बीच में मिलने नहीं गए ऐसा क्या चल रहा? मिलने गए, वो कोई तमाम ऐसे काम होते हैं जो दिखाया नहीं जाता है, तमाम ऐसे काम होते हैं जो पर्दे के पीछे से होते हैं। अब बहुत कुछ यहाँ कहना ठीक नहीं है। दोनों लोगों के बीच में संबंध बहुत मधुर है और आगे भी मधुर रहेंगे। और 2027 के चुनाव में माननीय आजम खां साहब पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। चलिए खैर, बात कर लीजिए। अब तैयारियां, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, तो क्या कुछ तैयारी चल रही है सपा की तरफ से? क्या कुछ अपना? देखिए, समाजवादी पार्टी ग्रामीण स्तर तक पूरी तरह सक्रिय है। तमाम जो हमारे अभी जो चुनाव होंगे, जिसमें बीडीसी का है चुनाव है और उसके साथ प्रधानों का चुनाव, उसके साथ जिला पंचायतों का चुनाव है, समाजवादी पार्टी की विचारधारा को इस समय पूरी तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है और 2026 में इसका चुनाव होना है। उसके लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। समाजवादी पार्टी जिस पदों पे, चाहे जिला पंचायत हो या ब्लॉक प्रमुख हो, वो लड़ाती आई है और लड़ाएगी भी। जैसा कि हमारे नेता ऊपर वाले कह रहे हैं, वरिष्ठ नेतागण, तो हम लोग 2026 में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हमारे तमाम जिला पंचायत सदस्य जीतेंगे, फिर अध्यक्ष जीतेंगे और ब्लॉक प्रमुख जीतेंगे हम लोग, और ये सब लोग मिलकर 2027 में समाजवादी पार्टी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आने वाले लोकसभा में जैसे कि कह रहे हैं इंडिया गठबंधन मजबूत कर रहे हैं, आगे चलाएंगे, तो सबसे बड़ी जो सुई है अटकती है प्रधानमंत्री के पद को लेकर के, क्योंकि आप लोग तो सपा ही हैं, आप चाहेंगे कि अखिलेश जी जाएं वहां तक, शीर्ष पर पहुंचे, कांग्रेस चाहेगी कि राहुल जी जाएं। आखिर इस चीज को कैसे आप लोग शॉर्ट आउट करेंगे? मतलब क्या कुछ होगा? देखिए, ये हम लोगों का आपस का मुद्दा है। हम लोग देश हित में कोई भी लीडर जो भी होगा, हम लोग इंडिया गठबंधन में सहमति से तय कर लिया जाएगा। उसका हेडेक लेने की जरूरत नहीं है और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री होगा, ये तय है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थे हमारे साथ में पूर्व विधायक व सपा के वरिष्ठ नेता अमरीश पुष्कर जी, जिन्होंने अपना वक्तव्य रखा कि किस तरह से सपा आने वाले चुनाव को लेकर के तैयारियां करने में जुट गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।